नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं 2024 में। बस कुछ महीनों का वक्त बाकी है और अगर बिहार की सियासत की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। बिहार में एक अलग तरह की गहमा-गहमी नजर आ रही है। न सिर्फ विपक्षी एकजुटता को लेकर गहमा-गहमी, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच वार पलटवार है वो गहमा गहमी, बल्कि बहुत कुछ नया भी देखने को मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। कुछ ऐसा जो आपने पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं देखा हो। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में 2 महिलाओं की एंट्री हो सकती है राजनीति में। बिहार के राजनीतिक परिवार से आने वाली 2 महिलाओं की एंट्री होने जा रही है। ये जानकारी, इसके संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं। एक महिला का जिक्र हम शायद पहले कर चुके हैं। रीना पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मां हैं और देश के बड़े दलित नेताओं में से एक स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी हैं। उनकी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि रीना पासवान की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। वो राजनीति में एंट्री करेंगी और रीना पासवान को लेकर कई तरह की चर्चा है। उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर कई तरह की चर्चा है। खबर यह भी है कि वो राज्यसभा जा सकती है। खबर यह भी है कि चिराग पासवान जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे और रीना पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। और जाहिर तौर पर अगर रीना पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगी, ये मास्टर स्ट्रोक होगा। तमाम तरह की चर्चा है। राजनीति के जानकारों की भी अलग अलग राय है। तो रीना पासवान को लेकर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर पार्टी के नेताओं ने भी कहा है, हम भी चाहते हैं कि उनकी राजनीति में एंट्री हो। और जो पार्टी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, इस स्क्रिप्ट पर काम भी किया जा रहा है। वैसे रीना पासवान कभी पर्दे के सामने नजर नहीं आई हैं, कभी फ्रंट फुट पर नजर नहीं आई हैं। हाँ, सूत्रधार की भूमिका में रही हैं। चिराग पासवान की सियासत में उनकी काफ़ी भूमिका है। उनके संघर्ष में उनका साथ रीना पासवान को मिला है। एक दो इंटरव्यू में चिराग पासवान के साथ वो जरूर नजर आई हैं, लेकिन राजनीति में वैसी सक्रियता उनकी नहीं रही है। लेकिन अब उनकी राजनीति में एंट्री होने जा रही है, ऐसी खबर है। लेकिन एक दूसरी महिला भी हैं जिनकी राजनीति में एंट्री होने जा रही है, बल्कि उनकी एंट्री राजनीति में हो गई है तकरीबन, और वो भी बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता की हम बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे और नीतीश कुमार से जब रिश्ते अलग हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोक जनता दल। और हाल ही में राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक चिंतन शिविर आयोजित था और उस चिंतन शिविर में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता मंच से भाषण देते नजर आई और ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से उनकी चर्चा खूब हो रही है। जेडीयू भी गदगद है। अब अंदाजा लगा लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के बीच, नीतीश कुमार के बीच सियासी दुश्मनी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो बयान देती हैं, जो भाषण देती हैं, उनसे जेडीयू भी गदगद है। दरअसल शराबबंदी को लेकर शराबबंदी का समर्थन किया स्नेहलता ने और शराबबंदी को सफल बनाने की अपील अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से की। इसके टिप्स भी दिए अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से, और इसको लेकर जेडीयू गदगद है। तो स्नेहलता को उपेंद्र कुशवाहा ने प्रोजेक्ट किया है, ऐसा माना जा रहा है, और उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है। तो जाहिर तौर पर ये दो महिलाएं हैं, स्नेहलता और रीना पासवान। दोनों राजनीतिक उन राजनीतिज्ञों से उनका नाता है जिनका अपना रसूख रहा है। एक की तो देश के सियासत में बहुत बड़ा रसूख रहा है, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनके बारे में कहा जाता है कोई दूसरा पासवान नहीं हो सकता, रामविलास पासवान नहीं हो सकता। दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, जो अपना एक अलग राजनीतिक रसूख रखते हैं बिहार की राजनीति में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। एनडीए में एंट्री उनकी तकरीबन तय है और उनकी पत्नी स्नेहलता भी अब राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। तो इन 2 महिलाओं की एंट्री से बिहार की राजनीति पर कितना बड़ा असर होगा वो देखना होगा। असर तो होगा, ये बात बिल्कुल तय है।
इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।